पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीगॉन तेवल को गले लगा लेता है, जिससे तेवल तो शॉक रह जाती है। पर फिर वो लीगॉन को दूर करके कहती है, अबे ओ क्या कर रहा है, आईडी देखकर समझ में नहीं आता कि मैं एक पुलिस वाली हूँ। जिस पर लीगॉन कहता है कि तो तुम इस दुनिया में थी। तेवल पूछती है कि तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपना आईडी कार्ड दो। जिस पर लीगॉन कहता है कि मेरा कोई आईडी कार्ड नहीं है। तो देन तेवल उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कहाँ से। तो लीगॉन बताता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मैं एक टाइम एंड स्पेस के पोर्टल में फंसकर इस दुनिया में पहुंच गया हूँ। पहले मैं यहाँ सब कुछ देखकर कंफ्यूज था, अब मुझे समझ आ गया है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। पर तेवल को उसकी बातें बकवास लगती हैं, इसलिए वो लीगॉन को ट्रैफिक रूल वायलेट करने और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बिना परमिशन के टच करने के लिए अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है, जहाँ रिकॉर्ड में लिखने के लिए वो उसका नाम पूछती है। लेकिन लीगॉन तो उसे बस यही कहे जा रहा था कि मैं तुम्हें अपना नाम तो बता सकता हूँ पर तुम मेरा नाम ले नहीं सकते। उसकी बकवास सुन के तेवल उसका नाम गेदोंग लिख देती है और लीगॉन का सारा सामान सीज भी कर लेती है ताकि वो उन्हें फ्यूचर में चेक कर सके। उसके पास से उसे किंगडम ऑफ कोरिया के कुछ कार्ड्स मिलते हैं और वहाँ की करेंसी के नोट्स भी मिलते हैं, जिसे तेवल नकली समझ के सीज कर लेती है और उन्हें चेक करने के लिए भेज देती है। फिर भी लीगॉन के बारे में पता करने के लिए तेवल लीगॉन के फिंगरप्रिंट्स ले लेती है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में दाइमा बहुत ज्यादा परेशान थी लीगॉन के अचानक गायब हो जाने की वजह से। इधर जोयोंग भी अपने रॉयल गार्ड्स के साथ मिलकर लीगॉन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, जहाँ बैम्बो फॉरेस्ट में आकर उसे लीगॉन के सिर्फ घोड़े के पैरों के निशान मिलते हैं। घोड़ा लेकर जाने से पहले लीगॉन ने एक गार्ड से कहा था कि तुम जोयोंग को बता देना कि मैं उस रैबिट हुडी वाले पर्सन के पीछे जा रहा हूँ। जो जानकर जोयोंग उन गुंडों से मिलने पूछताछ करने के लिए चला जाता है जो लोग उस रैबिट हुडी वाले पर्सन का पीछा कर रहे थे। तो वो जोयोंग को बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लूना है, जो उनका पैसा लेकर भागी थी। तो जोयोंग पुलिस वालों से उस लड़की को जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। इधर तेवल लीगॉन को जेल में बंद कर देती, जहाँ लीगॉन तो अंदर बैठने के लिए कुर्सी भेजने के लिए कहता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक राजा था, वो जमीन पर कभी बैठा नहीं था। तेवल उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तब यहाँ उनसप नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि किंगडम ऑफ कोरिया के जोयोंग का हमशक्ल था। उसे यहाँ पर देखकर लीगॉन तो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। वो उसे बुलाने लग जाता है, वो जोयोंग मैं यहाँ पर हूँ। उन सब तेवल से पूछता है कि आखिर ये नमूना है कौन और ये मुझे जोयोंग कहकर क्यों बुला रहा है। तेवल कहती है कि कोई पागल है, अपने आप को राजा कहता है। इस दुनिया में उन सब पुलिस ट्रेनी था, इसलिए तेवल को कुछ डॉक्यूमेंट्स देखकर वो नाचते हुए यहाँ से जाने लग जाता है, जिसे देखकर लीगॉन सोचता है कि ये जोयोंग तो नहीं हो सकता। तभी तेवल को फॉरेंसिक से कॉल आता है, तो वो फॉरेंसिक ऑफिसर से मिलने चली जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि लीगॉन का फिंगरप्रिंट उनके डाटाबेस के किसी भी इंसान से मैच ही नहीं करता। तो सुन तेवल अगेन हैरान हो जाती है और ऑफिसर उससे कहती है कि शायद ये कोई मिसिंग चाइल्ड हो सकता है, इसलिए उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए तुम उसके कुछ सैंपल्स ले लेना। तो तेवल लीगॉन को उसका मुंह खोलने के लिए कहती है ताकि वो उसके सलाइवा के कुछ सैंपल्स ले सके। लीगॉन कहता है कि मेरे फिंगरप्रिंट से तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला ना, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ। इन सब से तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चले। जैसे मैं तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरह से तुम मेरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे 25 साल पहले बस तुम्हारा आईडी कार्ड मिला था जिसमें तुम्हारा एक फोटो भी। तेवल कहती है तुम कब से यही बकवास करे जा रहे हो, कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं और किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने आए हो। आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास 25 साल पहले मेरा आईडी कार्ड कैसे आ सकता है, वरना तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो। लीगॉन कहता है कि मैं बहुत सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, जो सुनकर तेवल अगेन हैरान रह जाती है। लीगॉन कहता है कि थोड़ी देर पहले जो लड़का आया था, इसका नाम इस दुनिया में उनसप है, वो मेरी दुनिया में मेरा रॉयल गार्ड कैप्टन जोयोंग है। तेवल कहती तो क्या तुम सच में किसी पैरेलल वर्ल्ड से आए हो। लीगॉन कहता है कि मेरी दुनिया में मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ, तुम्हारी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश हैं, लेकिन मेरी दुनिया में एक ही कोरिया है। शायद तुम अभी भी नहीं समझी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में। लीगॉन उसे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बताने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तेवल लीगॉन का सलाइवा सैंपल ले लेती है, इसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजकर लीगॉन को वो छोड़ देती है। लीगॉन से कहती है कि टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आने के बाद मैं तुम्हें कहाँ कांटेक्ट करूँ। लीगॉन उसे एक 5 स्टार होटल का पता बताता है, कहता है मैं यहाँ रहूंगा, तुम मुझसे यहाँ मिलने आ सकती हो। तेवल कहती तुम्हारे पास 5 स्टार होटल में रुकने के लिए पैसे हैं भी। लीगॉन कहता है अभी तो नहीं है, लेकिन इंतजाम हो जाएगा। लीगॉन कहता है कि मुझे उन सब ने बताया कि इस होटल के पास ही तुम्हारा घर भी है और वो तुम्हारे बचपन का दोस्त भी है। तेवल कहती है एक तो नकली नोट लेकर घूमते हो और आए बड़े 5 स्टार होटल में रुकने वाले। तभी लीगॉन अपने कोट का एक बटन तोड़ता है और पूछता है कि यहाँ आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है। ये जो है ये एक डायमंड है, इसे बेचकर मुझे यहाँ की करेंसी मिल जाएगी। तेवल को उसकी बात पर बिलीव होता ही नहीं है। वो कहती है कि अगर ये डायमंड है तो मैं प्रिंसेस डायना हूँ। लेकिन ज्वेलरी शॉप पहुंचकर तेवल फिर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो सच में डायमंड था और बहुत ज्यादा महंगा भी था, जिसे देखकर वो तो काफी एम्बेरस होती है। लीगॉन उससे पूछता है कि क्यों प्रिंसेस डायना, अब तो बिलीव हुआ ना आप। इसलिए शॉप से बाहर आकर वो तो लीगॉन के कोट पर लगी बटन्स को ही देखे जा रही
रही थी। लीगॉन उससे देखकर कहता है कि क्या अब भी तुम्हें बिलीव नहीं हो? तेओल पूछती है कि ये डायमंड तुम्हारे पास आया कहाँ से? कहीं तुमने कहीं से चुराया तो नहीं है? लीगॉन उससे कहता है क्या तुमने कभी ऐसे चोर को देखा है जो डायमंड्स बेचने के लिए अपने साथ पुलिस वाले को लेकर जाता हो? तेओल कहती है कि तुम्हारा क्या भरोसा जिसके पास खुद का आईडी कार्ड भी नहीं है। लीगॉन बताता है कि ये डायमंड्स खास मेरी दाई माँ ने मेरे कोट पे लगाए हैं, जिस पर तेओल कहती है तो हो सकता है कि उन्होंने कहीं से चुराए हो। लीगॉन कहता है कि वैसे वो चोरी करने वालों में से तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनसे पूछूंगा जब मैं घर लौटूंगा। तभी उसकी नजर 63 मंजिला बिल्डिंग पर पड़ती है, तो वो तेओल से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। तेओल कहती है क्यों, तुम्हारी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है क्या? दोस्तों, अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि ऐसी एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। चलिए अब चलते हैं स्टोरी में आगे की तरफ। लीगॉन कहता है कि मेरी दुनिया में भी है ऐसी बिल्डिंग्स, हर एक शहर में 60 से ज्यादा हैं। तुम्हारे शहर में एक ही है? तेओल कहती है कि इस शहर में बस एक ही है, बस अब तुम पास के रोड से टैक्सी लेकर अपने होटल जा सकते हो। ये बोलकर वो जाने लगती है, पर लीगॉन उसके सामने आकर कहता है कि प्लीज मत जाओ, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे 25 साल लग गए। आई विश कि ये दिन थोड़ा और लंबा होता ताकि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिताने का मौका मिलता। लेकिन तेओल उसे धमकी देते हुए कहती है कि सामने से हटता है या नहीं, या फिर मुझे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। तभी तेओल को उसके फ्रेंड सिंजे का कॉल आता है जो उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प करने को बुलाता है, इसलिए तेओल चली जाती है। लीगॉन उसे देखते ही रह जाता है। इधर हमें उन सबको दिखाया जाता है जो अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसे लीगॉन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो लीगॉन ने पुलिस स्टेशन में ही उसका नंबर ले लिया था और तभी उन सब ने लीगॉन को इस होटल के बारे में बताया था। तो लीगॉन उन सबको बहुत सारी शॉपिंग करवाता है और दोनों बहुत सारा ब्रांडेड सामान लेकर लीगॉन के रूम पर आते हैं। उन सब पूछता है कि वैसे तुमने मुझे बुलाया क्यों है? लीगॉन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन सब कहता है कि मैं किसी अनजान आदमी से बात नहीं करता। अभी लीगॉन कहता है कि तुम्हारे हाथ में जितना भी सामान है सब तुम्हारा। तो उन सब भाग कर आता है और कहता है कि बताओ क्या पूछना है। लीगॉन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई फोटो है? उन सब उसे उसके बचपन की तस्वीर दिखाता है। बचपन में भी उन सब किंगडम ऑफ कोरिया के जोयोंग के तरह ही दिखता था, जिसे देखकर लीगॉन कंफर्म हो जाता है कि ये सच में उसका हमशक्ल ही है और ये दुनिया एक पैरेलल वर्ल्ड है। इस दुनिया में किंगडम ऑफ कोरिया के सारे लोगों के हमशक्ल मौजूद हैं। तभी उन सब के फोन पर तेओल धमकी भरे मैसेज करने लगती है, जिन्हें देखकर लीगॉन कहता है कि कोई तुम्हें मैसेज कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। जिसे देखकर उन सब के हाथों से तो फोन ही गिर जाता है, क्योंकि उन सब के कहने पर ही लीगॉन ने अपना घोड़ा, जिसका नाम मैक्सिमस है, उसे तेओल के यार्ड में बांध दिया था एक नोट के साथ। अपने घर में घोड़ा बंधा हुआ देखकर तेओल को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसी पते पर लीगॉन से मिलने चली जाती है जो पता लीगॉन ने उसे दिया था। लेकिन लीगॉन के बारे में न जानने की वजह से रिसेप्शनिस्ट से वो लीगॉन के बारे में पूछती है, पर रिसेप्शनिस्ट उसे लीगॉन की कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से साफ साफ मना कर देती है। तो तेओल एक नोट लिखती है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम मुझसे मिलने 10 मिनट में नीचे नहीं आए तो मैं तुम्हारा घोड़ा बेच दूं। और कहती है रिसेप्शनिस्ट से कि ये नोट आप उस तक पहुंचा दीजिए। जो नोट पढ़ते ही लीगॉन तो भागता हुआ वहां आता है, जहां लीगॉन उससे कहता है कि मैं बस कुछ दिन के लिए ही यहाँ पे हूँ, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घोड़े का ख्याल रख सकती हो? केवल उससे मना करती है, पर बाद में वो मान जाती है, ये कहते हुए कि डीएनए की रिपोर्ट्स आने तक वो उसके घोड़े का ख्याल रखेगी। अगले दिन जब तेओल अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो लीगॉन उसे बार बार फोन कर रहा था, कहीं कुछ खाने के लिए, कभी इस दुनिया के बारे में जानने के लिए। इसी तरह वो तेओल से बहुत सारी चीजें पूछने के लिए उसे बार बार फोन करते रहता है। तेओल तो उससे इरिटेट हो जाती है। वहीं हम लीरिम को देखते हैं जो शहर से काफी दूर एक पहाड़ी पे रह रहा था, जहाँ उससे मिलने एक मॉन्क आता है। उससे पूछता है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप इस तरह से यहाँ पर ये मुश्किल काम क्यों कर रहे हैं? लीरिम उससे कहता है कि वो खुद का इतिहास लिखने वाला है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। जहाँ हमें इस दुनिया में लीगॉन की माँ को दिखाया जाता है जिसे लीरिम ने जिंदा रखा हुआ था ताकि वो टाइम आने पर उसका यूज कर सके। इधर तेओल इस बार मैक्सिमस के लिए गाजर लेकर आती है, पर मैक्सिमस उसकी गाजर खाने से मना कर देता है। तो वो उन सब को कॉल करती है और लीगॉन के बारे में पूछती है, जहाँ उन सब और तेओल दोनों लीगॉन से मिलने लाइब्रेरी पे आ जाते हैं। उन सब उसे बताता है कि पता नहीं से क्या हुआ है, 3 दिनों से किताबें ही पढ़ रहा है। लीगॉन असल में इस दुनिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। तभी तेओल उसके सामने आकर बैठ जाती है, जिससे उनके पास की बैठी हुई सारी लड़कियां गॉसिप करने लग जाती हैं वो उसके सामने क्यों बैठी हुई है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सब सुनकर तो तेओल उठकर वहां से जाने लगती है। लीगॉन भी उसके पीछे जाने लग जाता है, जहां तेओल उससे लेकर रेस्टोरेंट में आ जाती है और चिकन खाने लग जाती है। पर लीगॉन नहीं खाता, क्योंकि वो हमेशा से ही खाना किसी दूसरे के चखने के बाद ही खाया करता था। लीगॉन उससे कहता है कि अगर मैं मरने वाला हूँ और ये खाना जहरीला है तो अब मैं जो कहूंगा वो मेरे आखिरी वर्ड्स होंगे। तेओल कहती है कहो क्या कहना है? तो लीगॉन कहता है कि थैंक्स फॉर एवरीथिंग, आप कहीं मौजूद थे और मैं वहां अकेला नहीं था। ये बोलकर वो खाना खाने लगता है जो उसे बहुत पसंद आता है। तेओल उससे पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे? तो लीगॉन बताता है कि मैं इस दुनिया के इतिहास के बारे में पढ़ रहा था कि ये मेरी दुनिया से कितनी अलग है। फिर लीगॉन उसे अपनी दुनिया के बारे में बताने लगता है। और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर होता है इस एपिसोड का दी एंड।
तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, इसकी यूनिक स्टोरी आपको कितनी पसंद आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मैं लूँगा आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।